बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करेंगे कि इज़राइल दोबारा ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। अब आप सोचेंगे ये दिमागी तवाज़ुन इनका ख़राब हो गया है या ये कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अब ज़रा अंदाज़ा करें कि होने क्या वाला है। नेतन्याहू ने एक धमकी दी है। ये धमकी आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। उसने कहा कि अगर इसराइल हारा ना तो पूरा वर्ल्ड हारेगा फिर। यानी इसका क्या मतलब है? उसने कहा अगर इजराइल तबाह हुआ तो बहुत सारे ममालिक को साथ लेकर तबाह होगा। ये असल में ओवरऑल अगर आप देखें तो नेतन्याहू ने ये बात कही तो दुनिया ये सोचेगी कि वो कह रहा थी अगर हम तबाह हुए तो ये सारी दुनिया पर ईरान जो है वो तबाही कर देगा, छा जाएगा, तो वो फिर सारी दुनिया असरअंदाज होगी। जैसे वो आपको पता है हमेशा से कहता है यूरोप के हवाले से कि इसके बाद यूरोप का नंबर है। असल बात ये नहीं है। असल कहानी ये है कि उसने आज धमकी दिया अमेरिका को कि अगर हम नाकाम हुए तो फिर हम ऐसी तबाही दुनिया में मचाएंगे कि जो जो मुल्क अब हमारा साथ नहीं दे रहा वो सारे के सारे तबाह होंगे। यानी अब इजराइल को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो अब ये करने क्या जा रहे हैं ये समझने वाली बात है। इनकी वॉर कैबिनेट ने नेतन्याहू ने फैसला किया है कि हम ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे दोबारा। क्यों स्ट्राइक करेंगे? वो कह रहे हैं कि जी ये रिसेंटली जो ड्रोन हमला हुआ था जिसमें नेतन्याहू के बेड की खिड़कियां टूट गई थी, जो हिजबुल्लाह ने असल में किया था, वो कह रहे हैं असल में तो वो ईरान ने किया था, तो उसका बदला लेने के लिए हम दोबारा स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। आप इमेजिन करें क्यों उन्होंने कहा। असल में तो पहला हमला हो गया था नाकाम। आज सूरत हाल ये है कि उनकी जो पार्लियामेंट है वहां पर उनको लोग आ रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर ने कहा है कि 12,000 से ज्यादा हमारे फौजी मारे और जख्मी हो गए हैं। उनके मिनिस्टर रो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ये जंग हार रहे हैं। और उसके अलावा उनकी पार्लियामेंट के अंदर लोग उठकर आए हैं कि भाई आप ये जंग हार गए हो, तबाह हो रही है, सारी बर्बादी हो रही है, हमें आप हमारे कैदी लेकर आए। तो दो चीजें सामने आई हैं। एक तो इमीडिएटली उन्होंने कहा है कि हम ईरान पर करने जा रहे हैं स्ट्राइक। दूसरा उन्होंने कहा है नेतन्याहू ने कि जी मैं बातचीत कर रहा हूं दो चीजों की। लिबनान के साथ बातचीत कर रहा हूं कि जी आप अमेरिका को कहा है कि इनके साथ कोई हमारे मामला तय करवाएं कि ये हमारे इलाकों में नहीं आएंगे, हमारे साथ जंग नहीं करेंगे, सारा कुछ नहीं करेंगे, और हम अपनी फौजें भी वहां से बुलाते हैं, कोई डील शील करें, ये चाह रहे हैं वो। ताकि क्योंकि देखिए इनका मारा गया है लीडर हसन नसरुल्लाह। उन्होंने तो कहा है कि अब जंग जो एंड होगी वो तभी होगी जब आप गजा की जंग बंद करेंगे, उससे पहले नहीं कुछ होने वाला। तो गजा की जंग तो अब ये बंद करने के लिए अब इन्होंने एक और भी प्रपोजल दिया है कि वहां पर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि कुछ दिन के लिए जंग बंदी कर देते हैं और कुछ कैदियों को रिहाई। ये अभी तक नेतन्याहू ने प्रपोजल दिया है। हमास ने कहा जी आखिरी दम तक लड़ाई होगी, अब तो लीडर आपने मार दिया, अब काहे की सुलह और क्या सूरत हाल होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये दोबारा स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। स्ट्राइक वो क्यों करने के लिए जा रहे हैं इस बात को आप समझिए। देखिए ड्रोन शोन का जहां तक मामला है कि जी वो ड्रोन आया था, वो फलाना आया था, इनसे पूछे तुम्हारे हेलीकॉप्टर के नीचे से होता हुआ ड्रोन चला कैसे गया? पहले तो आप दुनिया को ये बात बताएं ना कि आपका ड्रोन कैसे गया। और दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि इजराइल इस वक्त स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें स्ट्राइक ईरान पर कर देना चाहिए क्योंकि पहला स्ट्राइक उनका कामयाब नहीं हुआ है और उनको वो मकासद हासिल नहीं हुए हैं और उन पर प्रेशर आ रहा है। देखिए उनकी कौम मुतनफ़र हो चुकी है, आर्मी चीफ मुतनफ़र हो चुका हुआ है, वो थक गए हैं। आप ये सोचे ना कि फौज ने लेबनान ऑपरेशन नाकाम, गजा अभी तक कोई कामयाबी उस तरह की नहीं वो जो चाह रहे थे, उसके अलावा ईरान हमला नाकाम, रूस ताकतवर, ब्रिक्स आसमान पर जा रही है, अमरीकी डॉलर तबाह होने वाला है। सो सारी सूरत हाल के अंदर अब वो कह रहे हैं कि हमने कोई जंग करनी है। असल में अब इनके पास सूरत हाल कुछ नहीं, ये बड़ी जंग चाह रहे हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त रहमो करम पर किसके हैं कि ईरान पर। ईरान ने कहा हम स्ट्राइक करेंगे। इनको ये पता चला है कि ईरान बहुत सारी तबाही करने के लिए जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और चीज़ें पहले ही तबाह कर दें। अब असल में देखें आप इस बात को समझें। उन्होंने कहा है कि हमारी यानी तालीमात में ये चीज़ है कि हमने बड़ी जंग छेड़नी है, बड़ी जंग छेड़ेंगे तभी हमारा मामला आगे जाएगा। बड़ी जंग छेड़कर क्या मिलेगा?
ताकि हमारी हुकूमत कायम हो, ताकि हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आ जाए। सो इस सूरत हाल में वो बड़ी जंग कैसे होगी? आप क्या लिबनान में इसी तरह फौजी मरवाते रहेंगे? आप क्या गजा में ऐसे ही मरवाते रहेंगे? आपने आज बैरूत बिल्डिंग तबाह कर लिया, आपने टायर पर हमला किया, उस फलाने जगह हमला किया, आज उधर हमला किया। आप सोचें कि पिछले यानी 24 घंटे में 70 से ज्यादा उनके फौजी अस्पतालों में पहुंचे, तो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा अब ये? तो अब वो करने जा रहे हैं स्ट्राइक, वो कह रहे हैं कि हमने जंग छेड़नी है। अब असल में बात समझिए, अब आ रहा है वो मामला आयतुल्लाह वाला। अब वो कह रहा है कि जी हमने ड्रोन का बदला लेना है, क्योंकि हमारे वजीर आजम के घर की खिड़की तोड़ी गई थी, ड्रोन मारा गया है, तो बदला उसी लेवल का। बदला किससे लेने जा रहे? बदला किससे लेने जा रहे हैं? आयतुल्लाह अली खामनाई से। यही वो चीज है कि उन्होंने कहा जी अब हमने करना है, और इसका मतलब है कि इजराइल आलमी जंग के लिए तैयार है। जी हाँ, वो तैयार है। देखिए, अभी ऑलरेडी उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इनको हमला करने से पहले मना किया था, आर्मी चीफ का भी पैगाम दिया था कि ईरान के साथ हमें अननेसेसरी जंग नहीं करनी। और ईरान की जानिब से जो ऑर्डर कल आ गए हैं आयतुल्लाह अली खामनाई के, और आपको पता है कि उनके अब जो सहाफ़ी हैं वो भी कह रहे हैं कि हफ्ते वाले दिन गालिबन ईरान हमला करने के लिए जा रहा है। ईरान दिन नहीं बताएगा, ये अपने इंटेलिजेंस मालूमात देखते रहेंगे, करते रहेंगे। ईरान सिर्फ 2-4 आपको घंटे पहले पता चलेगा कि ईरान हमला करने जा रहा है। वो भी आप समझ लें कि ईरान के अंदर से बैठे हुए को मुखबिर होते हैं, वो हर मौके पर चीज़ें बताते हैं, अदरवाइज बड़ी सीक्रेसी रखी जाएगी। तो अब ओवरऑल अब ये एक लड़ाई है। अब सोचे अब ये क्या करेंगे? ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि हम उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करें। देखिए, ईरान ने इस दफ़ा काम ये करना है। अब आप ये सोचें कि इस हमले के बाद क्या हुआ है कि SU-35 की प्रोडक्शन हो रही है ईरान के अंदर, ईरान को लाइसेंस मिल रहा है और रूस उनके साथ है। वो क्या चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इसराइल अभी चुप करके बैठा रहेगा कि ईरान ने ठीक है जी हमने हमला करना था, हम तो उसका कुछ तबाह नहीं कर सके, तो ईरान अब एटमी ताकत बन जाए, ईरान SU-35 बना ले, ईरान SU-30 बना ले, ईरान 200 के करीब बना ले, नया उसके पास S-400 की मजीद बैटरियां आ जाए और फलाना ये वो सब कुछ काम आ जाए। आपको पता है अमेरिका की मिलिट्री बेसिस के ऊपर इराक से हमले होने वाले हैं। इराक के अंदर जो प्रॉक्सी है ईरान की, उन्होंने कहा है कि इन्होंने इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल की है और इजराइल को दी है, और अब उन्होंने वो एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए ईरान पर किया है हमला। तो अब हमने अमेरिका के मिलिट्री बेस जो इराक में है उस पर हमला करना है। शाम के अंदर सीन ये हुआ है कि अमेरिका के जो फौजी अड्डा था, जो याद रहे इलीगल है, वहां पर उन्होंने बगैर पूछे बनाए। इराक में तो चले फिर मुआहदा हुआ है, वहां बगैर पूछे बनाए। वहां की जो लोकल फोर्सेस हैं, जाहिर सी बात है उनको रूस बैक करता है, उनको ईरान भी बैक करता है। उन्होंने अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला करने का प्लान किया है। यह असल में ओवरऑल एक एक्सरसाइज चल रही है कि अमेरिका को निकालो। अगर अमेरिका की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की पोजीशन ना होती तो शायद ये जितना भी हमला किया इजराइल ने ये भी ना कर पाते। अब वो बड़ी जंग चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं हमला करने के लिए। यानी आप ये सोचें, अभी उसने हमला किया, वो कह रहा हमला। ये बार बार उनके जो इजराइल के ऑफिशियल्स आ रहे हैं क्यों बयान दे रहे हैं कि नहीं जी वो हम मुस्तकबिल में भी हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमने इनका डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, मुस्तकबिल में हमारे लिए फ़ायदा होगा जब हमला करना का। अगले तैयार बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं दोबारा हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो आलमी जंग छेड़ना चाहते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो आलमी जंग तो छिड़ती हुई आपको नजर नहीं आ रही। गजा में आपकी कोई कामयाबी इस तरह की नहीं है, आप लेबनान से मार खा रहे हैं। उनका प्लान तो है कि पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाना, 8 ममालिक को फतह करना। तो वो ऐसे तो नहीं होने वाला कि जी रोजमर्रा आपके 70 फौजी मारे जाएं या जख्मी हो जाएं कुल मिलाकर। तो आप कैसे करेंगे ये मामला? सो अब वो जा रहे हैं एक बड़ा स्ट्राइक करने के लिए। और देखिए, दुनिया ये सोच रही है कि उसके बाद क्या होगा। वो अमेरिका को घसीट कर ले आए। देखिए, आफ्टर ऑल आप एक चीज देखिए ना कहीं तो थार्ड के थ्रू वो ले आए हैं अमेरिका को घसीट कर। अमेरिकी फौज ने उनको एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिए इराक से, वो भी वो ले आए। हालांकि इराक में अमेरिका का क्या काम है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए सिचुएशन उन्होंने सारी की सारी खतरनाक इख्तियार करवा दी। तो अब रह गई बात हमले की, तो वो ये भी कर लेंगे। वो अमेरिका को इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व करके वो जंग उधर डालना चाहते। आज इवन के इनकी पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन से लेकर सारे कोस रहे थे नेतन्याहू को कि तुम कौन सी जंग लड़ रहे हो, लेकिन वो पागल हुआ पड़ा है क्योंकि वो अकेला नहीं है। वो जो दुनिया का निज़ाम चलाने वाली ताकतें हैं वो उसकी बैक पर खड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि आप हमला करेंगे, आप तबाही करेंगे तो फिर सूरत हाल सामने आएगी। अब ये बिल्कुल समझ लीजिए इन्होंने दोबारा हमला करना है, ये तैयार बैठे हैं।
और जो हमला पहले नहीं हो पाया था, अधूरा था, या जो वो रुक नहीं पाया, वो ये करने जा रहे हैं। और एक और जवाब पेश करेंगे कि हमें खतरा है कि ईरान चूंकि हम पर हमला करने वाला है, तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जिससे हमारा हमला मजीद जबरदस्त हो जाएगा। सो ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त जारी है इजराइल के अंदर, जो मामला जारी है, उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किस लेवल पर जा रही हैं और आने वाले वक्त में हालात जो हैं वो किस लेवल पर जाने वाले हैं। बहरहाल एक और बड़ी जंग इजराइल मुसल्लत करने जा रहा है और ये होकर रहेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।